বহু জল্পনা কল্পনার পর টিপিএফ দলের পাতাল কন্যা জমাতিয়া বিজেপিতে যোগদান করলেন। সঙ্গে বহু সদস্যরাও বিজেপিতে বিলীন হয়ে গেলেন। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, প্রদেশ সভাপতি ডক্টর মানিক সাহা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক সহ আরও অনেকেই। ভারতীয় জনতা পার্টির বিষয় তিনি না হারমোন খাইছাতে তিনি আমাকে মনে বাইক লয় কাছুত লয় পানি সেরো নিওই আং কপ খাইছা ফুচন্দ্র নিবস্কাম নারনাই বরংগ্রাম অমিত শাহজি सुनो तामो ने कमिटमेंट दिखा 60% बजट বা 65% बजट हम एडीसी हाथ खुला नहीं रखना, खुला रखोगे तो सीपीएम घुसेगा। हाथ खुला क्यों? बंद करो, हाथ मुष्टि बंदो। बोले भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, नरेंद्र भाई मोदी की, जेपी नड्डा की, माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, नरेंद्र भाई मोदी की, जेपी नड्डा की। मैं इस राज्य का आर्मी मंत्री भी हूँ, चाहता हूँ और यहाँ पर आया हुआ स्लोगन भी पतल जिलोलाम सोबो पतल जिलोलाम सोबो पतल जिलोलाम सोबो वंदे मातरम टीपीएम ने पहले लोग संगठन सोबो टीपीएम ने पहले लोग संगठन सोबो होना चाहिए, खामसा होना चाहिए, जैसे कि हमारे गांव में, हर एक गांव में पीने का पानी मिले, हमारे बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिले। खामसा होना चाहिए कि इसी को और पावर मिले। कहता है किंतु उस एरिया को एक्सट्रीमिस्ट एरिया, डिस्टर्ब एरिया। डुम्बुर का इतना सुंदर पानी है, बोलता है काला पानी। आज काला पानी है। आज एक नौजवान जनजाति लड़का करबुक का वो सपना देखता है, डुम्बुर में क्रूज चलाएगा, उस क्रूज में रेस्टोरेंट होगा, लोग जाएंगे। जिस नारकल कुंज में कभी गाड़ी नहीं गई, उस नारकल कुंज में आज हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर उतरते हैं, स्पीड बोट चलती है। वहां 23 लॉ घाट 3 स्टार क्वालिटी का तैयार हुआ है। पूरे डुम्बुर सबको बुलाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। जिसको काला पानी बोलते थे, आज वो काला पानी नहीं है, सबका जीवन दाता पानी बन गया है। उस दिशा में 4 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सरकार करके दिखाया। बंधुरा छवि मोरा कौन जानते थे, कितने आदमी जानते थे। आज देश विदेश से लोग आते हैं मेरे छवि मोरा को देखने के लिए। संडे को मुझे जानकारी होती है, हजारों लोग वहां पहुंच जाता है मेरे छवि मोरा को देखने के लिए। आज त्रिपुरा एक नतून दिशा लिया। पहले मेरे जनजाति के प्रति कोई ध्यान नहीं देते थे, उनको रेशा को कोई नहीं जानता था। आज मैं गर्व करता हूँ, मेरे प्रधानमंत्री त्रिपुरा के रेशा पहनता है और एक एक दिन एक पहन के बोलता है ये जमाते का रेशा है, ये देवबर्मा का है, ये मौसम का है, ये रियांग का है। विप्लव देव को हर जनजाति के एक एक रेशा नहीं, उनके खान पान के बारे में भी जानकारी है, क्योंकि मैं इनको प्यार करता हूँ। मैं दिखावट के लिए कुछ नहीं करता, जब मन में आता है वही करता हूँ। मोदी वही करता है जब मन में है, जो दिल में है मोदी देश के लिए वही करता है। उसी रास्ते में हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। मैं इस बड़ा जनसमागम इतनी बाधा होने के बाद भी मेरे बहन के साथ इतने लोग आए हैं, मैं इसको बधाई देता हूँ। मेरा हाथ तेरे ऊपर रहेगी, चिंता मत कर। और साथ मोदी जी है, अमित शाह जी है, जेपी नड्डा जी है, जिष्णु देवबर्मा है, मानिक शाह है। आप अकेले नहीं हो, पूरा भारत आपके साथ है। 18 करोड़ भारतीय जनता पार्टी
के सदस्य आपके साथ है। आज आप मुझे और एक बहन मिल गई है, और भाई को कैसे बहन को रक्षा करना पड़ता है आपको मालूम चलेगी और पता भी चलेगा। और मैं इस जब बड़े समागम में जो आए हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ। काम पे लग जाइए, कुछ ही दिन में पताल जी के साथ बैठ के कैसे कैसे रचना होगी उसका रचना कर ली जाएगी। आदरणीय मानिक शाह जी के साथ चर्चा करके जिसुदा रहेंगे, प्रतिमा जी रहेंगे। 2014 13 जून से टीपीएफ फॉर्म हुआ है ना, और ये फॉर्म हुआ मोदी का विजन और आइडियोलॉजी देखकर हम लोग सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन गठन किया। ये टिपरा का जो शोषण नीति है इसको हटाने के लिए, लेकिन तब मैंने पॉलिटिकल रूप से नहीं, सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ का तरफ से, इसलिए आज ये एनजीओ का तरफ से काम करते करते आज मैंने पॉलिटिकल में ज्वाइन किया। ये आज का नया नहीं है, ये कदम 2014 से शुरू हुआ है। ম্যাডাম, একদিন আপনি বিপ্লব কুমার দেবকে বাংলাদেশি বলেছিলেন, আর আজকে ওনার হাত ধরেই আপনি পতাকা নিলেন বিজেপি দলে। यस, देखो मेरा एक डिमांड है एनआरसी, सुप्रीम कोर्ट में आज भी ऑनगोइंग प्रोसेस। तो पॉलिटिकल में जब भी कुछ भी हम लोग कुछ कह देता है, लेकिन ये पॉलिटिकल लैंग्वेज में और लीगलिटी लैंग्वेज में ये पॉलिटिकल में कभी कभी जुड़ता है और छुपता भी है। तो आज मैंने देखा त्रिपुरा में जितना भी जो चीफ मिनिस्टर हुआ, इसका अंदर में सबसे विप्लव जी ने ऑनेस्टली जो त्रिपुरा का सार्विक जो उन्नति के लिए काम कर रहे हैं उसका हम लोग बहुत प्राउड है। तो इसलिए आज सिर्फ विप्लव जी को देखकर नहीं, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी और हेमंत बिश्व शर्मा जी जो योजना है, भारत का जो विजन है, मिशन है, उसको हम सभी एक ही मकसद में चलना चाहिए। इसी दिशा में आज मेरे जनता पार्टी में ज्वाइन किया। मैम, एनआरसी जो है, एनआरसी का देखेगा सुप्रीम कोर्ट, देखेगा एनआरसी। तो सुप्रीम कोर्ट एनआरसी तो मोदी जी ने कह रहा है दुनिया में सब जगह में एनआरसी लागू होना चाहिए, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट देख करेगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। मैम, कुछ दिनों पहले आपको हमने त्रिपुरा माथा के साथ भी देखा था, त्रिपुरा माथा के साथ भी आपको देखा था, तो फिर अचानक ये त्रिपुरा माथा को मैंने बैकअप किया एडीसी इलेक्शन में। टीपीएफ एक सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, टीपीएफ कभी भी वोट खड़ा नहीं हुआ आज तक, बैकअप किया, और टीपीएफ के कुछ लोग इंडिपेंडेंस खड़ा हुआ है। लेकिन आज मैंने देखा त्रिपुरा मुठू को सपोर्ट करने के बाद एडीसी में बैठा, एडीसी के बैठने के बाद ग्रेटर त्रिपुरा लैंड और जो सिस्टम जो एक्टिविटीज वो त्रिपुरा का जनजाति का व त्रिपुरा के लिए वो सिर्फ सिक्योरिटी गारंटी का काम नहीं है, वो सिर्फ छोटा सा एक सपना है। तो इसी छोटा सा सपना में मैं जुड़ने वाला नहीं हूँ। मैं त्रिपुरा को बहुत आगे ले जाना चाहती हूँ और त्रिपुरा को बहुत स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी का जुड़ता है। त्रिपुरा कहाँ जाकर डिमांड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट में जाकर तो डिमांड करना पड़ेगा ना, तो मैं पीछे से क्यों डिमांड करेगा? मैं मैन बॉडी में जाकर काज करेगा। ম্যাডাম, আপনি কি তাহলে আপনার বক্তব্যে বহাল থাকছেন যে মুখ্যমন্ত্রী মানে বাংলাদেশ এই বক্তব্যে বহাল থাকবেন, এই বক্তব্যটা আপনি তুলে নেবেন? मुख्यमंत्री बांग्लादेशी या ना देसी, वो तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल का मैटर है, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का साइड है, ये मेरा बातों से नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल का राइट है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को आप खुद पूछो, आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग मैक्सिमम बांग्लादेश से आए हुए हैं, इस पाकिस्तान से आए हुए हैं, अभी त्रिपुरा में है या नहीं? तो मुख्यमंत्री खुद ने कह रही है वो भी बांग्लादेश रायट में त्रिपुरा में आना पड़ा, वो तो क्या गलत बात है? वो आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, खुद मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कब त्रिपुरा से गुजरा। तो इसका ऊपर में मैंने কালকে আপনার যখন খবরটা বের হয়, সোশ্যাল মিডিয়ায় যখন ছড়িয়ে পড়ে, তখন मेरा वक्तव्य में मैंने ऑलरेडी कह दिया, छोटा छोटा पार्टी हम लोग रीजनल पार्टी करती हूँ, और वापस में झगड़ा करना और लड़ाई करना यही होता है। तो ये छोटा छोटा काम में हम लोग एक साथ काम करना चाहिए और बड़ा उद्देश्य में हम लोग ज्वाइन करना चाहिए। तो ऐसा छोटा छोटा दल बनकर एक दूसरे लड़ना मुझे पसंद नहीं है, तो इसको मैं तिरस्कार करता हूँ और इसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। इसलिए तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, नहीं तो उनका साथ ही जुड़ सकता था ना। আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরা মাথা এবং আইএনপিটি যখন একসঙ্গে একেবারে জড়িয়ে পড়েছে, তখন কিন্তু পাহাড়ের একটা বিরাট অংশ তাদের দিকে চলে গেছে। এবার सब किसो बीजेपी का फील होगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस। আচ্ছা ম্যাডাম, সরকারের 4 বছরে কোন কোন কাজটা আপনার ভালো লেগেছে? বিজেপি সরকারের কোন বাইপিপি কোন কাজটা ভালো লেগেছে? सबसे मैंने जो देखा है बीजेपी का जो जितना काम है, मैंने आज भी जितना तो क्या है, मैंने वाकिबहाल नहीं है, मैंने स्टडी नहीं किया है, मैंने एक सोशल पॉलिटिकल है, लेकिन जो देखा है एयरपोर्ट जैसे कि महाराजा वीर विक्रम नाम से किया है,
और इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया है और वुमेन्स का जो रिजर्वेशन दिया है और कॉकब्रॉक का नाम को आगे बढ़ने के लिए त्रिपुरा का हिस्ट्री को ऑनेस्टली जो कर रही है, ये सब तो हम लोग का फर्ज बनती है ना, ये सब मुझे बहुत पसंद है।